खीरा की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आज हम आपके सामने आ गए हैं। किसान भाइयों, जो खीरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कितना हरा भरा है और कितना ज्यादा फल लगा है। तो किसान भाइयों, आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा ही फल लगे आपके भी खीरे में, तो मेरे द्वारा बताए गए सारी जानकारी को ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक देखें, तब जाकर आपको सही ढंग से पूरी समझ में आएगी और आप भी अपने खेत में खीरे की ऐसे ही उपज ले पाएंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरे द्वारा बताई जाने वाली सारी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, खीरा की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होता है समय। यदि आप सही समय पर खीरे की खेती करते हैं तो मंडी में अच्छी रेट के साथ साथ अच्छी उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, खीरा की खेती के लिए अच्छी समय 25 फरवरी से लेकर आप 20 मार्च के अंदर में खीरे को लगा देते हैं तो यह आपको 40 से 45 दिन के अंदर यानी लास्ट अप्रैल तक खीरा की तुराई होने लगे। इस समय किसान भाइयों, खीरा की मांग बहुत ज्यादा रहता है। किसान भाइयों, जिस भी वस्तु का ज्यादा मांग होगा उसका रेट भी ज्यादा ही होगा। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताए गए समय पर खीरा की खेती सही ढंग से करें। खीरा की खेती के लिए उचित जलवायु का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। खीरा के पौधे को पर्याप्त मात्रा में सूरज के प्रकाश की जरूरत होती है ताकि वे स्वस्थ रूप से विकसित हो सके। किसान भाइयों, खीरा के पौधे के लिए 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद किसान भाइयों, मिट्टी का चयन भी खीरा की खेती के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर किसान भाइयों आप सही ढंग से मिट्टी का चुनाव ही नहीं करेंगे तो पौधा विकास ज्यादा नहीं करेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी बात है कि आप मिट्टी का चयन सही ढंग से करें। मिट्टी के पीएच मान को भी मेंटेन में रखें। जैसे खीरा की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 6.8 तक होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर किसान भाइयों मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर आपके मिट्टी का पीएच मान हो तो खीरा का उत्पादन बहुत ही अधिक होगा। खीरा की खेती के लिए कुछ खाद की भी जरूरत पड़ती है। जैसे खीरा की बुआई से पहले अपने खेत में 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर का खाद जरूर डालें। सड़ी हुई गोबर डालने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ता है और जैविक खाद फसल को रोगों से बचाने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए किसान भाइयों, सड़ी हुई गोबर का प्रयोग जरूर से जरूर करें। यह आपको खीरा को विकास में बहुत ज्यादा मदद करता है। किसान भाइयों, खीरा में सिंचाई की बात करें तो खीरा की सिंचाई ड्रिप प्रणाली से करें, जिससे क्या होगा, पानी की खपत कम होगी और पौधे का विकास अधिक होगा। क्योंकि ड्रिप सिंचाई से डायरेक्ट पौधे पर पानी पड़ता है और पौधे का संपूर्ण विकास होता है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करें, जिससे नमी हमेशा मेंटेन रहे। खीरा के खेत में किसान भाइयों समय समय पर निराई गुड़ाई करें ताकि खरपतवार खीरा के विकास में बाधा न। किसान भाइयों, इतना सब करते करते आपको 40 से 45 दिन तक लग जाएंगे और आपके खीरा की तुराई भी होना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, खीरा की तुराई सुबह या शाम के समय करें। अगर किसान भाइयों आप मंडी में सुबह में ले जाना चाहते हैं तो इसकी तुराई सुबह में करेंगे तो ताजा फल मंडी में जाएगा और आपकी सब्जी सबसे पहले बिक जाएगी। या किसान भाइयों, अगर आप शाम में मंडी में ले जाते हैं तो इसकी तुराई शाम में ही करें, जिससे मंडी में ताजा सब्जी पहुंच सके। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा बताए गए सभी विधियों का पालन सही ढंग से करते हैं तो खीरा की खेती से अच्छा